अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। अभी इस वक्त आपको मैं लाहौर ज़ू के बाहर दिखाई दे रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि आपको टूटी सड़कें, सेवरेज और इस तरह की गंदगी बहुत दिखा दी है लाहौर की। तो मैं भी थक गया हूँ। आज मेरा दिल था कि लाहौर ज़ू जाके मैं भी घूमूं फिरूं, साथ आपको भी दिखाऊं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ। असल में लाहौर ज़ू इसकी रीमॉडलिंग की जाने लगी है, रिकन्स्ट्रक्ट करने लगे हैं, लाहौर ज़ू को अपग्रेड करने लगे हैं। क्या क्या अपग्रेडेशन इसमें करने लगे हैं, आवाम क्या चाहते हैं और अभी जो इंतज़ामिया है वो किस कदर मुतहर्रिक है अभी के लिहाज से, क्या क्या सहूलियात प्रोवाइड कर रही है, कौन कौन से जानवर अंदर हैं और क्या क्या अपग्रेडेशन के बाद यहाँ पे सहूलियात आ जाएंगी और कौन कौन से जानवर आ जाएंगे। आज के प्रोग्राम में सारा जानने की कोशिश करेंगे। अभी जी लाहौर ज़ू के अंदर आ गए और लाहौर ज़ू की इंफॉर्मेशन के मुताबिक 1872 में इस्टेब्लिश किया गया था ये ज़ू। 24 एकड़ जगह है पूरी और इस 24 एकड़ जगह में 120 स्पीशीज़ के 1100 समथिंग जानवर रखे गए हैं। वो जानवर कौन कौन से हैं, कितने अभी भी मौजूद हैं और किस हालत में वो, ये तो आज के प्रोग्राम में जानेंगी। लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूँ जी, ये पीछे एक बड़ा बेहतरीन सा मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। इस मैप के मुताबिक यहाँ पे नीचे ये 4 वो इन्होंने सिंबल्स दिए हुए हैं। सिंबल्स इंडिकेट करते हैं यहाँ पे कि कहाँ पे मैप में क्या चीज़ मौजूद है, कहाँ पे क्या। एनिमल हाउसेस, लॉन्स, वॉकवे, वाटर बॉडी, और यहाँ पे जितने जानवर जहाँ जहाँ पे मौजूद हैं ये सारा बताया गया है। ज़ाहिर है 24 एकड़ का ये है ज़ू है और उस 24 एकड़ के ज़ू में किस पाथ से कहाँ पे जाना है, कौन सा जानवर आपने देखना है, तो किस स्पेसिफिक रास्ते से कहाँ पे जा सकते हैं, किस पॉइंट पे जाके वो आपको जानवर देखने को मिलेगा, इस मैप से वो सारा पता चल जाता है। अभी चलते हैं, यही मैप तो हमने देख लिया, देख के आगे चलते हैं, चल के देखते हैं कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं और लोग देखते हैं यहाँ पे कौन कौन मौजूद हैं, कितने आए हुए हैं। सबसे पहले मुझे कैमरे के पीछे मेरे ये 2 बच्चे और 2 उनके साथ बड़े उनके भाई मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनसे पूछते हैं ये कहाँ से हैं। बेटा क्या हाल है, कैसे हो? इस तरफ आके खड़े हो ना कैमरे के सामने, इधर। कैसे हो? ठीक हो? अच्छा, क्या नाम है? मोहम्मद फारूक। किधर से आए हो? बुरीवाला से। क्या देखने आए हो? ज़ू। नहीं, ज़ू तो देखने आए हो, ज़ू में क्या देखना है? शेर, टाइगर। ज़ू तो ये देखे ना, ये ज़ू तो असल में जंगल को कहा जाता था। जंगल जहाँ पे ये लोग रहते हैं उसको भी ज़ू कहा जाता था। तो जंगल तो बुरेवाला के आसपास भी बहुत है। चीचावतनी में एक जंगल है जी, वो देख सकते थे आप। ये अच्छा था जानवर। ये ज़्यादा अच्छा है। कौन सा जानवर देखने? शेर और हाथी तो बेटा यहाँ नहीं है। हाथी नहीं था, मोंकी भी देखे थे। अच्छा, और खरगोश, स्नेक्स। अच्छा भाईजान, बुरेवाला से हैं आप? कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले कभी आए हैं ज़ू? जी फर्स्ट टाइम ही आए हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं? जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, ज़ू को ना अपग्रेड किया जा रहा है, इसको अपग्रेड करके इसको रीमॉडलिंग इसकी करके ना इसको बेहतर बनाया जाएगा पहले से। अब वो पता नहीं हुकूमत किस तरह से बेहतर बनाती है। सारा ज़ू ख़त्म करके दोबारा से नया खड़ा करते हैं या फिर कोई चीज़ें बेहतर बनाते हैं या जानवर नए लेके आते हैं, इसका अभी तक आइडिया नहीं है। आप एज ए शहरी या आवाम क्या चाहते हैं कि क्या अपग्रेडेशन होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूँ कहना चाहूँगा कि कुछ एनिमल्स इसमें नहीं हैं, वो भी होने चाहिए। और माशाल्लाह बहुत बड़ा बनाया गया है बच्चों की सैर व तफरीह के लिए। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम खुद उधर से आए हैं, बुरेवाला से। ठीक है, हमारे साथ उमर भी है, आतिफ भी है, हमारे भाई बड़े अल्ताफ़ भी हैं। ठीक है, जो हम कोई तकरीबन आए हैं, कोई 12 बजे के करीब आए हैं। अभी तक हम इंजॉय कर रहे हैं। इतना ज़्यादा इंजॉय? बच्चे। अच्छा आतिफ भाई, आप बताएं जी, कौन से जानवर आप चाहते होने चाहिए ज़ू में? इसमें तो हाथी बहुत मस्त है। हाँ, वो तो बाकी, क्योंकि बच्चे आए इसीलिए हैं कि हम ये देख लें। हाथी ज़रूरी है जी, लेकिन इनके क्योंकि सर पाकिस्तान में हाथी होते ही नहीं है, तो इसी वजह से बच्चे भी हमारे, क्योंकि इंडिया में देखें हाथी बहुत ज़्यादा है। आम आपने अक्सर देखा होगा, बहुत आम बाज़ारों में, जंगलों में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में हाथी है ही नहीं, तो इसी वजह से लोगों की ज़्यादा ख्वाहिश होती है वो देखने की। और इनको थोड़ा ना अपडेट भी करना चाहिए कि जब मतलब देखने गए हैं ना, तो कोई भी जो है ना वो जानवर वो सामने नहीं नज़र आ रहा, अंदर बैठे हुए हैं जाके। तो मैनेजमेंट को चाहिए कि बच्चे आ रहे हैं, मैनेजमेंट को चाहिए जाके जानवरों को लेके आए बाहर निकालें ताकि बच्चे देखें। आधा घंटे खड़े रहते हैं, बाहर ही नहीं निकलते वो। ये थोड़ा सा है। हाँ, आपकी बात सही है। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा ये मौसम की वजह से भी जानवर तंग मौसम की वजह से करना चाहिए कि बंदा? आप ये देखें ना हमारी क्या हालत हो रही है, तो जानवर बेचारे तो ऐसे ही है बिल्कुल। उनकी ठंडे टाइम बाहर निकालेंगे, थोड़ा टाइम हो ही गया है वैसे तो बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं है। हमने कौन सा जानवर आपको बाहर नहीं देखने को मिला? हमें वो
मतलब शेर भी है कहीं भी नहीं ना मिला। हाथी है ही नहीं। तो मिला ही नहीं ना, तो शेर जो है ना वो भी बैठे हुए हैं एक साइड पे पिंजरे में, उन्होंने बंद किए हुए हैं, बाहर नहीं निकाल रहे हैं, मतलब वो बाहर जा जाके थोड़ी सी वीडियो बनाई है, वो हमारे पास है। पिंजरे में जाके ना जूम कर करके वीडियो बनाई है। ये आपका मैसेज ज़रूर इंतज़ामिया तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखें। थैंक यू जी। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखो। ओके जी, ये अभी एक सबसे पहले जो हमें फैमिली मिली थी, इसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि ये अपग्रेडेशन होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले यहाँ पे हाथी ज़रूर होना चाहिए, और हाथी वाकई होना चाहिए। मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश भी ये है कि अगर मैं ज़ू में आ रहा हूँ तो मुझे एलिफेंट कम से कम देखने को ज़रूर मिले। और हाथी पाकिस्तान में होता भी नहीं है, ज़ाहिर है कहीं बाहर से अफ्रीका वगैरह से लाना पड़ेगा और या इंडिया से लाना पड़ेगा, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। अभी ज़ाहिर है मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे इस चीज़ का नहीं आइडिया, लेकिन कहीं से इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा और वो ज़रूर होना चाहिए। बच्चे अगर आ रहे हैं हाथी देखने के लिए तो होना चाहिए हाथी सर। और इसके अलावा क्या होना चाहिए भैया? वो जो तालाब वगैरह बने होते हैं, फ़िश वगैरह दिखानी चाहिए बच्चों को। अभी वो वहाँ पे अंदर गए हैं, वो शीशे में रंगीन सी पड़ी हुई हैं, ऐसे जो सही नुमाया चीज़ें हैं वो दिखाया करें। अभी हम वो सांप वगैरह देखने गए तो हम तकरीबन कोई ज़्यादा नहीं, कोई 10-15 सांप देखे हैं, वो उनकी तो बिल्कुल हिले नहीं। मैंने कहा ये तो मरे हुए हैं, सब के सब मरे। यहाँ पे भी आपको वैसे सांप देखने को मिले हैं, बाकी मरने वाली भी हालत है उनकी। दूसरा, ये सारे पाकिस्तान के स्पीशीज़ हैं, यहाँ पे कोई स्पेशल सांप नहीं है। ये आम पाकिस्तान में गांव वगैरह में मिलने वाले। किस इलाके से हैं? परिंदे, मैं खानेवाल से हूँ, कबीर वाला। खानेवाल तो यही सांप देखने को मिल जाने। असल में मैं वही देख रहा हूँ जो परिंदे हैं। अब ये जितने भी परिंदे देखे हैं, ये मैंने ऑलरेडी उधर हमारे गांव में शिकार भी करते हैं। ऐसे ठीक है, अभी मैं अपने मामू को बोल रहा था, मामू मेरे साथ आए हुए हैं, मैंने बोल रहा था कि ये तो उधर घोगियाँ हम बोलते हैं, घोगियाँ, वो उन्होंने ऊपर खड़ी की। मतलब वो एक चीज़ देखने वाली। गाँव से जो लोग आते हैं ना, इस चीज़ को जो है ना वो ज़्यादा इंजॉय करने के लिए आते हैं, और वही चीज़ है जो हम ऑलरेडी देख रहे होते हैं। तो बाकी ठीक है, एंटरटेन जो है ना वो हम करते हैं। इधर आके फैमिलीज़ होती हैं, फैमिलीज़ के साथ आते हैं, बहुत मज़ा आता है। वैसे आज गर्मी बहुत है, दिल नहीं कर रहा, ह्यूमिडिटी की वजह से ना हब्सपोत हो गया। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो ये अब देखें, जब हम ये दरख्तों के नीचे जब जाते हैं ना, जब अंदर की तरफ जाते हैं, हम और ज़्यादा हब्स होती है। अभी हम एक जगह पे गए हैं, अंदर सांप। जानवरों का भी होता है हब्स थोड़ा सा ना, इनकी भी ज़्यादा हीट होती है, हब्स होता है। जितने भी जानवर देखे हैं ना, सिवाय शेर के, बंदर के, बस ये मतलब घूम फिर रहे हैं, फुल इंजॉय कर रहे हैं। बाकी जितने भी जानवर हैं वो सोए पड़े हैं। देखिए, जब तक जानवर चले नहीं, परिंदा थोड़ा सा बोले नहीं, फिर इंसान को सेलिब्रेट सही नहीं होता। चलें, मैं सर जाके देखता हूँ और आपका मैसेज भी आगे ज़रूर पहुँचाऊंगा। थैंक यू सो मच, आपका कुर्ता बहुत अच्छा है जी। थैंक यू। अब ये जंग का स्टाइल है। हाँ, बहुत अच्छा, ये मैंने देख लिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये अंदर आगे चलते हैं जी। आगे चल के अब देखते हैं जो अब आपने बताया है, जो जिस मुताबिक के जानवर हैं या नहीं, वाकई उस मुताबिक हैं या नहीं है, और दूसरा जो इनके मैसेजेस हैं वो भी इंतज़ामिया तक पहुँचाने की कोशिश करें। अभी हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं इनके मुताबिक क्या चेंजिंग से जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से आप? क्यों? लाहौर से हैं सर? नहीं, हम सियालकोट से। अच्छा, ये मैंने इस वजह से आपसे पूछा है क्योंकि लाहौर ज़ू में लाहौर के लोग कम ही आते हैं। ये दूसरे शहर से ही ज़्यादा, उन्हीं के लिए ये एक विजिटिंग की बड़ी अच्छी जगह है। सियालकोट से आए हैं आप? जी जी, मैं सर। अच्छा, पहले कभी आए हैं लाहौर ज़ू? एक दफ़ा आए थे, चाइल्डहुड में आए थे। अच्छा, हाँ जी। तो तब से तो आज सारा चेंज लग रहा होगा। डेफिनेटली इट्स क्वाइट लाइक चेंजिंग। मज़ीद चेंज होने वाला है ये। आपने इम्प्रूवमेंट पर्पज़ से पूछा है, तो इसमें देखें, पहले तो जो एंट्रेंस हुई है उसमें कुछ आई थिंक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए उसको। सेकेंडली इस पे जो है हम किस तरह की अपग्रेडेशन आप चाह रहे हैं एंट्रेंस पे? जो एंट्रेंस है उसमें अगर देखें तो वही ओल्ड सिस्टम के लगा हुआ है, उनके पास मैकेनिज़्म, कुछ ऑटो सिस्टम आना चाहिए, टिकट करें और ओपन हो इसको। लोगों को देखिए बहुत सी अभी एडवांसमेंट आ चुकी है। दूसरा, जैसे एंटर होते हैं हाउस कीपिंग वेरी पुअर, थोड़ी सी क्लीननेस आनी चाहिए। तीसरा, इनको जैसी इन्होंने मार्किंग की है, आई थिंक इनको रोड के ऊपर मार्किंग होनी चाहिए जिस पे क्रॉस लाइंस लगा दें और बताया जाए कि ये किस रो की तरफ किधर जाना है। अब टोटली हम ब्लाइंडली हैं, एटलीस्ट या गाइड की जो है उसके ऊपर भी दी जाए। तो आई थिंक इस चीज़ों के बारे में अगर कंसीडर करें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और काफ़ी एम्प्टी है इनके जो है ना, वो इनके अंदर जो हाँ, ये बड़ी आज मुझे भी हैरानी है, मैं खुद बड़े अरसे बाद आ जाया हूँ। सर, ये जो चीज़ें आपने तीनों बताई हैं, इसके लिए तो ये जो नया कंस्ट्रक्शन प्लान आ रहा है, इससे पहले ही ये होनी चाहिए थी। मैं सबसे पहले तो ये कहता हूँ पहले ही होनी चाहिए थी। अभी ही ज़ू इंतज़ामिया कसूरवार है, अगर यहाँ पे ये क्लीनलीनेस नहीं है तो अभी भी ज़ू इंतज़ामिया कसूरवार तो नहीं है, लेकिन उनको चाहिए और वो कर भी सकते हैं कि जिस तरह के ये साइन बोर्ड्स लगाए हुए हैं नीचे लगा दें, बच्चों के लिए आसानी हो जाए। बिल्कुल आगे लिखा हो, आगे ये जो है वे इस तरफ है, ये एनिमल कौन से हैं ऐसे हैं। क्योंकि बच्चों की जगह बच्चों के लिए आसानी, बच्चों के लिए बिल्कुल आसानी है। और ये गाइड ज़रूर प्रोवाइड करने चाहिए, लोगों को अवेयरनेस दें। तो लिख दिया, बट
मोस्टली लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हमें एक्सप्लेन किया जाए, ऐसे ही। और अक्सर सर पढ़े लिखे नहीं भी होते लोग जो नहीं पढ़ पाते, उनको एक्सप्लेन किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए, ऐसे ही है। और आई थिंक मैंने जो देखा था इन पे जो ओवर एज लोग हैं, एजड लोग हैं, उनको व्हील चेयर की फैसिलिटी विद गाइड ज़रूर देनी चाहिए। और वो यहाँ नहीं है? नहीं, वो हुआ करती थी व्हील चेयर, मैं भी जाके दोबारा देखता हूँ सर है या नहीं है। माइट बी आई एम रॉन्ग, बट और मैंने देखा है 1-2 लोगों को, तो उनको फैसिलिटी शायद ये नहीं आपके सारे सवालात में इंतजामिया से पूछूंगा, क्योंकि अगर ये जो आप चीज़ें बता रहे हैं सर ये उस प्लान से पहले ही यहाँ पे मौजूद होनी है। चाहिए। Exactly, you're absolutely right. नए प्लान के मुताबिक कोई ऐसा जानवर आप चाहते हैं जो यहाँ पे होना चाहिए, या कोई इस तरह का डिफरेंट किस्म का उनका केज यहाँ पे आप चाहते हैं किसी भी जानवर का होना चाहिए, या कोई और फैसिलिटी किसी जानवर को दी जानी चाहिए Really अपग्रेडेशन में? visit this one. मुझे विजिट करना है तो फिर डेफिनेटली इफ यू वांट आई विल बी बैक एंड रिटर्न बैक टू यू। चलें सर, आप खैरियत से विजिट करें, बच्चे को विजिट करवाएं। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। ये अभी जो मशवरे दिए हैं इन्होंने हमारे प्यारे भाईजान ने, उनके मुताबिक तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे पहले जो इंतज़ामात अभी मौजूद हैं इसमें इंतज़ामिया ही नाअहल है, ये इंतज़ामात बेहतर होने चाहिए थे। यानी यहाँ पे अगर क्लीनलीनेस, अच्छा ये एक बड़ी मज़ेदार बात है, कैमरा देख के यहाँ पे सफाई शुरू हो गई है, और ये हर जगह हमें सारा दिन देखने को ये बात मिलती है कि जब भी कैमरा देखते हैं या जब भी इस तरह कोई इशू हाईलाइट करने या रिपोर्ट करने जाते हैं तो हमें देख के फ़ौरन एक्टिव हो जाते हैं। हज़ारों लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपने हज़ारों कैमराज लेके अपनी पॉकेट्स में, उनको देख के ये एक्टिव नहीं होते हैं। ये बड़ी एक हैरानकुन बात है, और वाकई सफाई होनी चाहिए। ये जिस तरह की सूरत हाल यहाँ पे मैं पता हूँ कि देखने को मिल रही है, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये सुबह से अभी तक एक दफ़ा भी सफाई हुई होगी जितने ज़्यादा यहाँ पे हैं। तो मेरे ख्याल से सुबह एक दफ़ा सफाई लाजमी होनी चाहिए लोगों के आने से पहले, ताकि पता चल सके कि यहाँ पे कितने एक्टिव हैं ज़ू की इंतज़ामिया वाले। और उसके बाद अगर ये इसका मॉडल नया बनाने जा रहे हैं, रीमॉडल करने जा रहे हैं, दोबारा से अपग्रेड करने जा रहे हैं ज़ू, तो वो इंतज़ामिया इस काबिल भी है कि वो उस अपग्रेडेशन को संभाल सके, कि ये बात इंतज़ामिया को बतानी चाहिए थी। खैर अभी तो और बड़े लोगों से बात करनी है और बड़े लोगों के मशवरे लेने हैं, उनके भी गिले सुनने हैं। चलते हैं आगे चल के और लोगों के मशवरे गिले सुनते हैं। अभी एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद है जी, बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे भी हैं और 2 फैमिलीज़ आई हुई हैं इन बच्चों को सैर करवाने के लिए ज़ू की। और अभी बताया ये भाईजान ने ऑफ कैमरा बताया था कि कराची से आए हैं इनके भाई, जिनको लेके ज़ू आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। हम लोग कराची से यहाँ पे, तो मैंने कहा बच्चों को ज़ू भी दिखाएं यहाँ पे। नो डाउट बहुत अच्छा ज़ू है, और जैसे कि मुझे बताया गया सबसे बड़ा ज़ू है पाकिस्तान का, तो उसमें कोई शक की बात नहीं। उसमें चाहता हूँ जैसे बाहर मुल्कों में वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं, यहाँ पे भी होने चाहिए, जैसे पांडा है, एलिफेंट है, इन एनिमल्स की भी यहाँ पे ना रिक्वायरमेंट है एक तरह से। तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल इस तरह के जानवर भी यहाँ ज़ू में रखे जाएँ ताकि बच्चे मज़ीद इंजॉय करें। अच्छा सर, ये आप पहली दफ़ा आए हैं लाहौर ज़ू? जी मैं दूसरी बार आया। दूसरी बार आए हैं लाहौर ज़ू। इससे पहले कब आए थे? इससे पहले मैं काफ़ी पहले आया था, तो इनफैक्ट मुझे इतना मेमोराइज भी नहीं है कि यहाँ पे कैसे, मतलब तब से तो अब तक काफ़ी चेंज हो चुका काफ़ी चेंज हो चुका था, उससे बेहतर हो गया काफ़ी। मेरे ख्याल से जब आप आए होंगे, अगर काफ़ी अर्सा पहले आए हैं, तो ये मट्टी की कच्ची सड़कें आपने देखी होंगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही था। इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट बहुत इंप्रूव कर गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत बेटर हो गया पहले मुकाबले में। लेकिन जो फर्दर मैं चाहता हूँ कि चेंजेस के अंदर हो, वो ये हो कि एनिमल्स पे ना थोड़ा वर्किंग किया जाए, और ऐसे एनिमल्स लाए जाए जो बच्चे सिर्फ नेशनल ज्योग्राफिक पे, नेट जो टीवी पे देखते हैं, बच्चों को लाइव देखने को भी मिले। जैसे मैंने बताया, पांडा और एलिफेंट हो गए, इनके अलावा एलिफेंट हो गया, पांडा हो गया, आपके पोलर बियर्स हो गए, इनके ज़रा स्पेसिफिक टेम्परेचर। डायनासोर भी? अच्छा, ये बच्चे को डायनासोर चाहिए जी, ये देखने इसको बताओ, उधर कैमरे में देख के बताएं क्या चाहिए। डायनासोर होने चाहिए, और मुझे डायनासोर्स देखना है। डायनासोर्स देखना है। डायनासोर्स तो यहाँ पे पता नहीं अभी बेटा है या नहीं, लेकिन यहाँ होता था। असल में अभी भी है। हमारी जनरेशन में राइनोसोर ही वाहिद बचा है, डायनासोर के टाइप के बच्चे देख के कंपेयर कर सकते हैं। बच्चा कह रहा है डायनासोर चाहिए जी ज़ू में। डायनासोर तो सर हम लाने से रहे। इसके अलावा पांडा के बारे में मैं आपको सर बताता चलूँ, पांडा चाइना की अपनी स्पीशी है। वो जिस मुल्क को भी देता है, वो उस मुल्क को कहता है कि उस पांडा का जितना खर्चा है वो आपने हमें दिया करना है। मतलब वो बेचते नहीं है और रेंट पे देते हैं पांडा चाइना वाले। फिर उनके जितने आगे मतलब ब्रीड होती है, जितने बच्चे होते हैं पांडा के, वो भी उसको चाइना खुद ऑन करता है। फिर उसके अलावा वो उसको ये माहौल भी आप हमारी हालत देखें ना लाहौर में भी क्या हो रही है गर्मी से, तो पांडा को जो माहौल देना पड़ेगा वो किस तरह का देना पड़ेगा, क्लाइमेट इन्वायरमेंट वगैरह लाहौर के मुताबिक, इसका भी आपको अंदाज़ा है। तो वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं हो जाएगा। जब एक चीज़ आपने खड़ी की इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी मेंटेनेंस भी मैं समझता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की, कि उसको लेके चले। पांडा देखने? हाँ, अच्छा सर, ये ज़ू आपको लगता है इतना रेवेन्यू जनरेट करता है कि ये पांडा अफोर्ड कर सकता है, या कोई और इस तरह का जानवर अफोर्ड कर सकता है?
आई डोंट थिंक सो, मेरा नहीं ख्याल अपना, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ मुझे इधर एज़ कम्पेयर टू जो है ना जो पब्लिक होनी चाहिए उससे स्ट्रेंथ हमेशा कमी नज़र आती है। अच्छा, आज वर्किंग डे है, शायद इससे ज़्यादा कम हो सकता है मैं पॉसिबल। खुद, क्योंकि हकीकत बात तो ये है कि मैं खुद बड़े अरसे बाद आया हूँ। और आप खुद भी हैदराबाद से हैं तो आपको भी इस तरह नहीं, मैं हैदराबाद से नहीं हूँ, हमारा बच्चा हैदराबाद से, मैं लाहौर से हूँ। हमारा बच्चा हैदराबाद से। आप अच्छा लाहौर में भी सिर्फ जू देखने आए और भी कुछ देखा है? नहीं, मैं तो जैसे यहाँ विजिट करने आया था, सिर्फ ऑफिशियल टूर पे आया था, तो मैं फैमिली को भी साथ लाया, मैंने कहा चलो जू देख लेते हैं। सर हमारा लाहौर का जो अंदरून है ना, वो एक अपनी मिसाल आप है, वो ज़रूर देखें। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ठीक है सर, इनको सुबह सुबह आपने लेके जाना है, इतवार को 4 बजे दास कुलचा ज़रूर खिलाना है। मेरा फेवरेट है, आपने भी ज़रूर खिलाना है। दास कुलचा यहाँ का बड़ा मशहूर कुलचा, सर वो खा के जाना है आप। ज़रूर ठीक है, ज़रूर। आप मुझे कहेंगे, मैं आपको ले जाऊँगा 4 बजे, सुबह 4 बजे इतवार को। ठीक है जी, बिल्कुल। ठीक है, दास कुलचा खा के जाना है। और आपने क्या करना है, इधर आए, क्या करना है आपने भी खाना है? हाँ, क्या वो क्या खाना है? वो क्या वो खाना क्या वो? अच्छा, खाना है। इधर 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 इस तरफ आए, इस तरफ आए, कैमरे में इस तरफ आए। अच्छा, क्या खाना है आप बताएं? फ्राइज खाने हैं। और यहाँ पे जू में फ्राइज खाने आए हैं या एनिमल्स देखने आए हैं? फ्राइज खाऊंगा। अच्छा, वो इधर आए ना बेटा, वो देखिए कैमरे में देख के बताएं। एनिमल देखना है। एनिमल देखने हैं, फ्राइज नहीं खाने, नहीं। बस एनिमल देखने हैं। हाँ, चलें जी, मैं फिर आपके बाबा को कह दूँ। कौन है आपके बाबा? ये अच्छा, आपके बाबा को कह दूँ कि फ्राइज नहीं आपने खिलाने, सिर्फ एनिमल दिखा के ले जाना है। हाँ, कौन सा एनिमल देखना है? अच्छा, इधर मुझे बताएं, कौन सा एनिमल देखना है? मुझे छोड़। कौन सा एनिमल देखना है? पांडा। पांडा तो बेटा यहाँ है ही नहीं। पांडा के अलावा एलिफेंट। एलिफेंट भी नहीं है। ये तो दोनों एनिमल्स यहाँ पे नहीं है। और कौन सा? लायन। कौन सा देखना है? और लाइन यहाँ पे है। यहाँ से आपके पापा को मैं बता देता हूँ, यहाँ से आप लेफ्ट जाएंगे ना, आगे आपको लाइन नज़र आएंगे, बड़े प्यारे प्यारे। ठीक है, ओके, चले जाए। अच्छा, बड़े प्यारे बच्चे हैं जी, बड़ी प्यारी फैमिली है। सर आप भी पहले जू इनको लेके आते रहे हैं, ये भी आज ही हैं? ये आते रहते हैं। अच्छा, ये आते रहते हैं, इसीलिए वो बड़े। हाँ, डायनासोर है। ये देखें, ये कैमरे के पीछे आपको नज़र आ रहा है ना डायनासोर, ये रेड कपड़ों में। ये कराची का ही है डायनासोर। चलें जाएं, खैरियत से जाएं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अच्छा, ये एक बड़ी प्यारी सी फैमिली आई हुई थी और इनके मुताबिक यहाँ पे चेंजिंग्स चाहते हैं। वो चेंजिंग्स ये चाहते हैं कि अगर अपग्रेडेशन हो रही है तो एनिमल्स भी नए लाए जाएँ, और जो एनिमल्स नए लाए जाएँ उनमें एलिफेंट तो मस्ट होना चाहिए। यहाँ पे मुझे याद है सूजी हुआ करती थी, एक हथनी बड़ी मशहूर, उसके बाद सूजी का बच्चा भी था मेरे ख्याल से, वो भी मर गया, सूजी भी मर गई। और हाथी ज़ाहिर है मुश्किल होता है रखना, और एक महंगा जानवर है, फिर लाया भी कहीं से दूसरे ममालिक से ज़्यादा। पाकिस्तान में हाथी नहीं हुआ करते, इंडिया में मेरे ख्याल से होते हैं, पाकिस्तान में नहीं होते हैं। तो हाथी लेकिन होना चाहिए, एक डिफरेंट चीज़ है। और बच्चे, ज़ाहिर है बच्चों को जिन जानवरों का पता है उनमें एक कॉमन एनिमल एलिफेंट ही है, तो ये ज़रूर होना चाहिए। और बाकी पांडा, मेरे ख़यालात के मुताबिक पांडा यहाँ पे लाहौर में सरवाइव करे ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जू की इंतज़ामिया से बात करके देखेंगे। मुझे इतना नॉलेज नहीं है, एक्सपर्ट हैं, उनसे पूछेंगे कि वाकई पांडा यहाँ पे सरवाइव कर सकता है या नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पे ये अभी ऑस्ट्रिच देखने को पीछे मिला है, ये थोड़ा सा कैमरा पैन कीजिएगा, यहीं पे दिखाई दे देगा आपको। शुतुरमुर्ग जिसे कहा जाता है, शतरमुर्ग या शुतुरमुर्ग कहा जाता है इसे। अंदर बंद हैं, 2-3 ऑस्ट्रेज हैं, बच्चे आ रहे हैं, देख रहे हैं। मेरे जहन में एक बात आई, आप लोगों ने भी अक्सर वीडियोस देखी होंगी, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करती हैं। बाहर ममालिक में इस तरह का एक ड्राइव थ्रू फॉरेस्ट बना होता है जिसमें अपनी गाड़ी में बैठ के जंगल के अंदर से जाते हैं। ऑस्ट्रिच भी आते हैं और भी जानवर आते हैं, अपनी गाड़ी में बैठ के उनको देखते हैं, अक्सर लोग फीड भी करते हैं शुतुरमुर्गों को। इसी तरह का भी प्लान किया जा सकता है, ये मेरा अपना व्यू पॉइंट है, ये आवाम में से किसी ने मशवरा नहीं दिया, मेरा व्यू पॉइंट है। ये 24 एकड़ रकबे को, सारे रकबे को बंद करके अंदर एक केज वाली रेल चला दी जाए, केज वाली गाड़ी चला दी जाए जिसमें लोग कैद हों, जानवर आज़ाद हों, और गाड़ी चलती जाए। उसी गाड़ी में एक गाड़ी की स्पेसिफिक टिकट भी हो, पूरे ज़ू का विज़िट करवाए, सारा ज़ू देखें, यहाँ पे जितने जानवर हैं वो आज़ाद फिरें, वो देखें, जिनसे जानवरों की एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होंगी, जानवर खुश भी ज़्यादा होंगे, घूमें फिरेंगे भी अभी की तरह, वो मुर्दार हालत में कम दिखाई देंगे। ये एक मेरा मशवरा है, लेकिन ये अब पता नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, और कितना मुश्किल इम्प्लीमेंट करना, ये तो आगे चल के इंतज़ामिया से जब बात करेंगे उन्हीं से जानेंगे। लेकिन जो बात है वो इस तरह की है कि अक्सर मुल्कों में इस तरह के जूस होते भी हैं, इस तरह के फॉरेस्ट होते भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, सफारी जू भी तकरीबन इसी तरह का है। तो अभी यहाँ पे भी इस तरह का बनाया तो जा सकता है, आगे चल के इंतज़ामिया से बात करेंगे। दूसरा, पीछे एक मुझे जिराफ दिखाई दे रहा है कैमरे के पीछे, ये भी अब आपको दिखाते हैं जो मुझे जिराफ दिखाई दे रहा है कैमरे के पीछे,
ये पेयर था, ये पेयर आज से तकरीबन 1.5 साल पहले एक इनमें से मर गया था पेयर, ज़राफ़ा एक मर गया था, पता नहीं मेल मरा था या फीमेल मरी थी, लेकिन एक उसमें से भी यहाँ पे मौजूद है अकेला। ये हमारे इंतज़ामात हैं, हमारी ये कोशिशें हैं वाइल्ड लाइफ की कि अभी तक उसके पेयर, उसके साथ और कोई जानवर लाया ही नहीं गया, अभी तक वो वहाँ पे अकेला है। और जाहिर है जिस तरह से इंसान साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं किसी भी चीज़ से, जानवर भी होते हैं, ट्रामाटाइज होते हैं, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं, एंजाइटी या डिप्रेशन आता है, तो ज़ाहिर है इसको भी आ सकता है, लेकिन इसके साथ इसका पार्टनर अभी तक यहाँ पे नहीं लाया गया, वो भी होना चाहिए था। ये मेरे व्यू पॉइंट्स हैं। बाकी अभी चलते हैं, चल के इंतज़ामिया से बात करके देखते हैं कि उनके क्या मशवरे में देखने को मिलते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। वो तमाम सवालात लेके आवाम के, वो तमाम मशवरे लेके आवाम के, वो तमाम शिकायत लेके आवाम के। डिप्टी डायरेक्टर लाहौर ज़ू की हमारे साथ मौजूद हैं मिस किरण। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा मिस, मुझे सबसे पहले तो अभी ये बताइएगा कि अपग्रेड होने लगा है लाहौर ज़ू, वो किस तरह का अपग्रेड होने लगा है, क्या अपग्रेडेशन इसमें होने लगी है? देखिए, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा हर जगह पर मौजूद होती है, और जूस जैसी जगह जो ख़ास तौर पर बच्चों के लिए एक आइडियल जगह होती है और बहुत अट्रैक्शन वाली ये प्लेसेस होती हैं, इसमें यकीनन बहुत सारा मार्जिन मौजूद है। और इसी हवाले से इसको रीवैम्पिंग की जो काविश की जा रही है, उसमें यह है कि कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़ यहाँ पर ऐड की जाएँ। जिस तरह आप बाहर के जूस में देखते हैं कि बड़े इमर्सिव हैबिटेट्स दिया होते हैं एनिमल का, लोग फासले से देख भी रहे हैं, जानवर भी पुरसुकून हैं, और एक जो नेचुरल एनिमल की हैबिटेट की वजह से जो उसके हैबिट्स और बिहेवियर एक नेचुरल आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो कोशिश है कि उस तरह के डिज़ाइंस बनाए जाएँ इंक्लोजर के, जिसमें आने वाले वक्त में एनिमल भी जो है ना विदाउट स्ट्रेस रह सकें, और जो हम लोग जो विजिटर्स आते हैं वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकें। ठीक हो गया। अच्छा मिस, ये कोई नए जानवर भी लाने की कोशिश कर रहा है लाहौर ज़ू? जी बिल्कुल, इसमें सबसे अहम कोशिश एक ऑलरेडी इन प्रोसेस चल रहा है जू एक्सचेंज प्रोग्राम विद प्राइवेट सेक्टर। इसमें कोशिश ये है कि जितने भी हमारे सरप्लस एनिमल हैं वो हम यहाँ से किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ एक्सचेंज में दे के जो कुछ स्पीशीज़ यहाँ की हम यहाँ पर कुछ नहीं ऐड कर सकें, जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनकी पेयरिंग कर सकें, क्योंकि गुजरते वक्त के साथ जो इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो मुश्किल होती जा रही है। तो उसमें जो लोकल हमारे पास इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम आने वाले विजिटर्स को यहाँ पर कुछ बेहतर दे सकते हैं, उसके लिए ये एक प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है। ठीक हो गया। मिस, एलिफेंट के जितने बच्चे मुझे मिले हैं, बड़े मिले हैं, सब ने एक मुतालबा किया कि लाहौर ज़ू में हमें हाथी देखने को नहीं मिला। मुझे याद है काफ़ी अर्सा पहले यहाँ पे एक हथनी हुआ करती थी, उसके बाद वो क्या वजह है, हाथी क्यों नहीं हम दोबारा ला सके? एलिफेंट सब जो है मौजूदा ट्रेंड में, क्योंकि नेचुरली इनकी वाइल्ड में हैबिटेट में जो इनकी पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से कम हो रही है, इसलिए अब एलिफेंट्स को किसी भी ज़ू का हिस्सा बनाना एक मुश्किल अमर होता जा रहा है। एक वजह इसमें यह है, दूसरी वजह यह है कि हाथियों की उम्र जो वाइल्ड में है वो बड़ी प्रोलॉन्ग्ड होती है, 60 से 80 साल हम उन्हें कहते हैं कि वो रह सकते हैं, जबकि दुनिया भर में हाथी जो कैप्टिविटी में या जूस में वो 30 से 40 साल की उम्र का हिस्सा जो है वो गुजारते हैं। तो इस हवाले से ये भी एक वजह है कि जो नेचुरल लाइफ एक वो एक एलिफेंट अपना स्पेंड कर सकता है जूस में। जब हमारी भी जैसे एलिफेंट थी तो शी वाज 37 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी डाइड। तो ये जो लाइफ स्पैन का जो एक कम हो जाना है, ये भी एक वजह है कि बेहतर है कि जानवर अपने नेचुरल माहौल में रहे, और जहाँ पर वो ज़्यादा एक उसकी जो बिहेवियर है जिसको वो प्रॉपर एग्जिबिट कर सकता है, उसका अल्टरनेटिव कैप्टिविटी नहीं हो सकती है। मिस, वो इस तरह के फिर उनके नेचुरल माहौल में तो हमने शेरों को भी नहीं रखा हुआ, वो देखा जाए तो वो अभी मैं लोगों ने गिला किया है, बल्कि मैं आप अगर चाहती हैं तो आप बल्कि आज शो देखेंगी उसमें पता चल जाएगा, चाहती हैं तो मैं कैमरे पे आपको दिखा देता हूँ। लोगों का सबसे ज़्यादा गिला ही ये था कि शेर हिल ही नहीं रहे हैं, उनको आवाज़ें भी दी हैं, उनको उठाया भी है, वो जितनी देर हम आधा घंटा भी खड़े रहे हैं वो वैसे ही पड़े रहे। मैंने उनको बताया गर्मी बहुत है, आपका मेरा देखें क्या हाल हो रहा है, तो वो तो जानवर है ही नहीं गर्मी वाला, तो उसका क्या हाल होगा। कहते तो इसके लिए इनको ऐसा माहौल देना चाहिए लाहौर ज़ू वालों को। तो इसके बारे में आप क्या कहती हैं? इस हवाले से आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और आप ही के चैनल से हम अपने उन विजिटर्स को और जो तमाम लोग देख रहे हैं उन्हें बताना चाहेंगे कि हर एनिमल का एक बिहेवियर होता है।
जैसे हमारी एक रूटीन है, हम सुबह उठते हैं, हमने एक सर्टेन काम करने हैं, शाम को हमने सो जाना है। कुछ एनिमल्स में ख़ास तौर पर जो बिग कैट्स हैं, क्योंकि ये शिकारी जानवर होते हैं, आगे ये अपना शिकार करते हैं, ये आपको फुल टाइम एक्टिव नहीं मिलते। वाइल्ड में भी आप इनका बिहेवियर देखेंगे तो 24 में से 20 से 21 घंटे ये रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं। अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग्स में ये एनिमल एक्टिव होते हैं। तो अब एक ही बिल्कुल इस तरह से इसको हम कहना चाहेंगे कि इट इज़ काइंड ऑफ एनिमल अब्यूज़ के एक जानवर सुकून से, जिसका टाइम है कि उसने इस टाइम पर बैठे होना, उसने पुरसुकून रहना है, हम उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो उठ के वो धाड़े और वो बिल्कुल आपको कोई करतब करके दिखाए। हम यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि जूस में और किसी भी एक सर्कस वाले एरिया में बहुत फ़र्क होता है। सो जूस का मकसद एनिमल कंजर्वेशन है। एनिमल कंजर्वेशन के साथ साथ जो लोग आ रहे हैं उनकी एजुकेशन और उनके लिए रिक्रिएशन, ये चीज़ें फराहम करना है। अच्छा मिस, ये रीमॉडलिंग तो होने ही लगी है सारे जू की। मैंने अक्सर इस तरह के जूस देखे हैं जहाँ पे इंसानों को कैद किया जाता है, जानवर आज़ाद फिरते हैं। वहाँ से एक छोटी सी कैडी चले, छोटी सी शटल चले जिसके अंदर केज्ड शटल हो, वो जिसके अंदर आप में हम सारे लोग बैठें और सारा जू घूमें और जानवर आज़ाद फिर रहे हों, वो एक्टिव भी ज़्यादा रहेंगे, वो इस माहौल में खुश भी ज़्यादा रहेंगे। इस तरह की कोई सूरत हाल बन सकती है इस 24 एकड़ जगह में? 24 एकड़ में इस तरह की सूरत हाल तो नहीं, क्योंकि उसके लिए स्पेशल सफारीज़ होते हैं जो, और अभी भी सफारी को भी इसी हवाले से रिवैम्प किया जा रहा है। लेकिन इसमें अगर हम बात करें ज़ू की, तो इससे मिलता जुलता मॉडल ही यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसमें जो विज़िटर्स हैं वो रोम अराउंड कर रहे होंगे और जो नए इंक्लोयर डिज़ाइंस हैं वो इस तरह के बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें एनिमल एट रेस्ट होगा। आप मूव कर रहे हैं और आप उन्हें देख रहे हैं। मकसद इस सारे का यही है, सफारीज़ का भी यही है कि जानवर अपने नेचुरल क्लोज टू नेचर हैबिटेट में वो पुरसुकून बैठे होते हैं, आप मूव अराउंड कर रहे होते हैं, जानवर आपकी कई दफ़ा प्रेजेंस से ला इल्म होता है। वही कोशिश अगर आप इंक्लोयर डिज़ाइंस को बेहतर बना लें तो उसमें भी ये यहाँ पर भी मुमकिन है। ठीक हो गया। अब मैम इन द एंड सबसे पहले तो मैं 2 मशवरे जो अवाम ने मुझे दिए थे वो मशवरे आपके आगे रखूँगा और उसके बाद एक उनका गिला आपके आगे रखूँगा। सबसे पहले उन्होंने मशवरा दिया था कि जिस तरह से ये कॉर्नर्स पे पोल लगे हुए हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे ये जानवर है, यहाँ पे ये जानवर है, इसके बजाय बच्चों की आसानी के लिए, उनकी एंटरटेनमेंट के लिए और उनकी स्टडी के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए यहाँ पे नीचे पाथ बना दिए जाएँ जिसमें वो खेलते हुए बच्चे जाएँ, आसानी से बासानी वहाँ पहुँच भी जाएँ। और इसके ऊपर मेरे ख्याल से ये तो लाहौर ज़ू खुद भी कर सकता है, कोई इतना ख़र्चा भी नहीं है और इतना मुश्किल काम भी नहीं है। तो ये किस तरह का आपको आइडिया लगा इनका? ये आइडिया बिल्कुल बहुत अच्छा है, यूनिक है और हमारे जो लेटेस्ट एजुकेशनल ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके मुताबिक है। वो मुख्तलिफ कलर्स होंगे और अगर एनिमल बने होंगे तो बच्चे उसके ऊपर हॉप अराउंड करते हुए वो जाएंगे। और ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि वो जहाँ पर हम ऊपर देख रहे हैं वो नीचे भी देख रहे हैं, और ये इसमें बिल्कुल एक अच्छा हो सकता है कि उनको बच्चे अपने तौर पर भी अगर हैं तो वो जू घूम सकेंगे। इसके साथ साथ एक कोशिश हमने ऑलरेडी, एक हमारा इसका पार्ट है जिसमें हम एक जू ऐप मुतारिफ़ करा रहे हैं। ये इसी वजह से कि क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट की तरफ जा रही है और जूज़ को भी इस तरह से होने की अशद ज़रूरत है। तो उसमें जो हमारा विज़िटर है वो आते ही अपना मैप लगा सकेगा, अपनी पसंद का एनिमल उसमें करके कि वो किस उस एनिमल तक अगर सबसे पहले पहुंचना चाह रहा है तो उसको वो मैप उसी तरह से डिज़ाइन हो जाएगा। अगर कोई डिटेल विजिट करना चाह रहा है तो उसमें आ जाएगा। लेकिन ये द एडिशन ऑफ ये जो वॉक वे, कलरफुल पाथवे, ये बिल्कुल एक बहुत अच्छी सजेशन है एंड इट इज़ वर्केबल। ऐसी है। अब मिस, मेरा गिला ये है, मुझे ये बताएं कि अभी ये मुसलसल मच्छर आपको भी ज़रा काट रहा है, मुझे भी काट रहा है। डेंगू के बड़े बड़े हमने यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट तो की हुई है, फ्लैक्सेस लगाई हुई हैं, बोर्ड लगाए हुए हैं। इस हवाले से, मच्छरों के हवाले से कितनी दफ़ा स्प्रे होती है दिन में, या हो भी रहा है या नहीं हो रहा, या क्या वजह है इतने ज़्यादा मच्छर होने की? देखिए, ये हेल्थ डिपार्टमेंट जो भी आपने स्प्रे करना होता है हेल्थ डिपार्टमेंट से पूछ के और विदाउट देयर अप्रूवल एक मेगा लेवल के ऊपर स्प्रे करना, क्योंकि एनिमल हेल्थ है और सबसे अहम है विजिटर हेल्थ है। स्प्रेज करने के भी प्रॉपर SOPs हैं कि जब आपने विजिटर जू खाली हो रहा है शाम के टाइम पे करना है, और ख़ास तौर पर ये वाला मौसम जहाँ पर बारिश हो जाती है तो साथ ही स्प्रे का असर ख़त्म हो जाता है। तो इसमें अभी ऑलरेडी, क्योंकि हम भी इधर हैं, मौजूद हैं, जानवर हैं, विजिटर्स हैं, हम खुद भी, हमारा 200 की तादाद में स्टाफ यहाँ मौजूद है जिसने जो जू डेली जू ऑपरेशन को यकीनी बना रहा होता है। तो इन सब की हिफाजत उतनी ही अहम है जितनी यहाँ पर किसी भी जो जानदार यहाँ पर मौजूद है। इस हवाले से एक रूटीन स्प्रेज जू का पार्ट है। अभी अगर मैं आपको लास्ट स्प्रे बताना चाहूँ तो हमने 3 दिन पहले स्प्रे किया, लेकिन चूँकि आज बारिश हो गई है तो उस बारिश के बाद अब जैसे ये मौसम बेहतर होता है तो फिर नेक्स्ट हुए स्प्रे। मिस, इस वेदर में तो डेली नहीं आपको लगता करना चाहिए स्प्रे? नहीं, ये क्योंकि ये वाले स्प्रेज हमेशा हेल्थ डिपार्टमेंट की एडवाइस के मुताबिक होते हैं और ये करवाने तो लाहौर जू है ना। केमिकल, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो केमिकल का यूज़ है वो बहुत ध्यान से करना होता है।
तो केमिकल यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये स्प्रेस किए जा रहे होते हैं, नीड बेस्ड स्प्रे किए जा रहे होते हैं। जिन लॉन्स में मच्छर मौजूद है उधर ख़ास तौर पर फ्रीक्वेंट किया जाता है। जो वॉकवेज हैं जहाँ पर आपको उसकी प्रेजेंस कम नज़र आती है उसको इस हिसाब से उसमें गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन दीज आर द पार्ट ऑफ जूज़। और इसके साथ साथ जो हेल्थ डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम चेक करता है, उसकी जो एडवाइजेज होती हैं उसके ऊपर भी अमल किया जा रहा होता है। ठीक हो गया मिस, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से हेल्थ डिपार्टमेंट से करवाना भी लाहौर ज़ू का काम है और करवाना चाहिए। दूसरा ये कि जैसे इस तरह का वेदर है, इस तरह का मौसम है, केमिकल्स डिफरेंट कर लिए जाएँ थोड़े से, लेकिन आसानी के लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा यहाँ पे मच्छर मौजूद हैं, ये तो आप बेहतर समझती हैं, ज़ाहिर मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट हैं आप, ये कितने ज़्यादा हार्मफुल हैं विजिटर्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए, इसका आइडिया तो ज़ाहिर हम सबको है, और स्टाफ के लिए, स्पेशली आपके लिए, स्टाफ के लिए। तो मेरे ख्याल से इस मौसम में तो डेली स्प्रे होना चाहिए, चाहे केमिकल चेंज कर लिया जाए। इस पर ना मेरी बजाय आप किसी हेल्थ डिपार्टमेंट वाले से पूछें कि वेदर, नहीं आप लिसन टू मी, मेरी सुन लें आप, कि वेदर जो है ये इस तरह के स्प्रेस डेली रिकमेंडेड भी हैं या नहीं है, या क्या ऐसे कोई केमिकल पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहे हैं कि आप कहें कि आज आप ये कर लें, कल आप वो कर लें। पूरे पाकिस्तान में इस पर 2 केमिकल्स मौजूद हैं। डेल्टामेथ्रीन आप यूज़ करते हैं फॉर अडल्ट जो आपके मॉस्किटोज़ हैं, लार्वी साइडिंग के लिए आप टेमीफॉस यूज़ करते हैं, और बाय WHO इसको आपको डेली यूज़ एज सच रिकमेंडेड नहीं है। तो इसलिए तो बाय WHO रिकमेंडेड तो ये भी नहीं है कितने मच्छर यहाँ पे होने चाहिए विजिटर प्लेस? नहीं, ये आप आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक। ठीक है, हाँ, इस पे बात आप बेशक ना करें, लेकिन जो आप मुझे मिस बात पूछने का कह रही हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से, लाहौर ज़ू का काम है, लाहौर ज़ू को पूछना चाहिए कि हमें कोई इसका हल बताएं। आई एम नॉट टॉकिंग ऑन दिस, ठीक है, आपने कोई और बात करनी है वो कर लें। ठीक है, आप इस पर बिल्कुल बात ना करें, आपका जाहिर है मैंने आपसे इस चीज़ पे आपका मौक़िफ़ मांगा है, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप ना दें, कोई बात नहीं है। आप देखें, आप पॉइंट को समझे ना, आप मुझसे जूस की बात करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एनिमल कैसे, वो सही है। आप यहाँ पर बात करें उस चीज़ की कोई पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड का भी कोई तरीका कार है ना, आपने कैसे एलिमिनेट करना है, आप उस तरीका कार कोई फॉलो करेंगे, ठीक है। अब आप ये तो नहीं करेंगे कि जी अब ये जू देखें कि यहाँ पे पेस्टिसाइड है, उन्होंने एक तरीका कार बताया कि जी आपने हर हफ्ते करना है। अब अगर हर हफ्ते आप उसको कर रहे हैं और वो नहीं हो रहा, तो फिर अब WHO बताएगा कि जी नहीं जी अब आप इसको डेली कर लें। एक रिकमेंडेड लाहौर ज़ू, नहीं, अच्छा मेरी बात सुने, नहीं आपका जवाब पता नहीं आपको समझ आ रहा है या नहीं, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। मुझे अभी डेंगू हो जाता है, कसूरवार WHO है, कसूरवार हेल्थ डिपार्टमेंट है, कसूरवार मैं हूँ जो मैं यहाँ पे आया, या कसूरवार लाहौर ज़ू है? कि इस तरह तो आपके बहुत सारे हर पार्क में इस तरह से मौजूद है मच्छर, वहाँ पर कौन है, मतलब आप हर पार्क में अगर मिस वो एज अ विजिटर मेरे से टिकट ले रहे हैं तो वो कसूरवार है। आपका मच्छर जहाँ पर भी मौजूद है, आप उस जगह पर पूछेंगे कि वो उसकी कोशिशों के लिए क्या कर रहे हैं। अगर तो वो कुछ उसकी कोशिशों को ख़त्म करने के लिए कुछ कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, अगर वो नहीं कर रहे तो कोविड में आप किसको कहेंगे, कोविड में कौन जिम्मेदार था? अच्छा। अगर कोविड आपको हो रहा है, नहीं आप बताइए ना, कोविड हो रहा है तो इसमें कौन जिम्मेदार है? फिर कोविड में बंद था लाहौर? नहीं, कोविड में बंद नहीं था, उसके बाद भी खुला रहा है। आप फिर अपने फैक्ट्स फिगर को चेक करें ना। बिल्कुल, मेरे फैक्ट फिगर्स मिस 5 महीने जू बंद रहा है, आपका कोविड क्या 5 महीने रहा है? आपका रिस्पेक्ट बाकी भी अरसे में बंद रहे हैं, उस टाइम पर जू ओपन था। देखिए आपके विद ड्यू रिस्पेक्ट, वहाँ पे जो SOPs थे कोविड के टाइम पे वो सारे फॉलो किए जा रहे हैं। मास्क का भी कहा जा रहा था, अगर मैं मास्क पहन के नहीं आता था मैं खुद कसूरवार था, या तो फिर अभी ये SOPs अभी भी फॉलो किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया लेटेस्ट स्प्रे हुआ है इसके ऊपर। यहाँ पर जितने भी पानी की वो जो वाटर बॉडीज़ मौजूद है उससे डेली पानी निकलता है। खड़ा पानी किसी जगह पर मौजूद नहीं, जिस जगह पर खड़ा पानी है वहाँ पर मछलियाँ मौजूद है। आपकी टीम इसको चेक करना चाहे, क्योंकि इसको आपको हेल्थ डिपार्टमेंट का मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं कहूँगी हम करते हैं तो वो एक और बात है, हम तो डिपार्टमेंट नहीं करना है मिस, करवाना तो लाहौर ज़ू ने ना। आपको मैं क्या बता रही हूँ कि हम कर रहे हैं, लाहौर ज़ू ने कर। आज यहाँ पे जो मच्छर हैं वो मुझे बताएं, अगर मुझे डेंगू हो जाता है, ये छोटा सा बच्चा जा रहा है इतना प्यारा सा, ये बीमार हो जाता है, कोई भी बीमार हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। मैं कहूँ कि आपको स्प्रे नहीं किया गया, जब आपको बता रहे हैं स्प्रे कर रहे हैं, यहाँ से पानी निकाल रहे हैं, बावजूद इतने मच्छर, ये बिल्कुल है, क्या करें फिर? अगर मैं आपको बता रही हूँ कि जैसी बारिश होती है उसका असर खत्म हो जाता है स्प्रे का। मैं बताता हूँ क्या करें फिर, मैं बताता हूँ क्या करें फिर 2 काम हो सकते हैं, 2 काम हो सकते हैं। नहीं मेरी बात, अच्छा ठीक है, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। प्रोग्राम कमेंडेड ही है, आखिर क्यों तो आप मेरी बात सुन ले। अब हम क्लोजिंग दे रहे हैं, बंद हो रहा है, शो बंद होने लगा है, मेरी आखिरी बात सुनती जाए, आपसे मजीद बात भी मैं नहीं करूँगा, आपके पास जवाब ही नहीं है, ज़ाहिर है आपसे क्या बात करनी है, शो बंद हो रहा है। इसके में हम 2 हल हैं। पहला हल ये कि या तो लाहौर ज़ू बंद कर दिया जाए, दूसरा हल ये है कि या फिर लाहौर ज़ू का स्टाफ इस्तीफा दे दे। क्योंकि एक चीज़ मैनेज नहीं हो रही मेरे से, अगर ये मेरा शो मैनेज नहीं होगा मैं इस्तीफा देकर चला जाऊँगा। लाहौर ज़ू से अगर मैनेज नहीं हो रहा, जितने यहाँ पे मच्छर हैं, ये बच्चा बीमार हो सकता है, मैं बीमार हो सकता हूँ, लाहौर ज़ू के पास इसका जवाब भी नहीं है। ओपनली बता रही हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट मिस, विद ड्यू रिस्पेक्ट के लाहौर ज़ू में हम जो प्रॉपर जो स्प्रेज हैं वो कर रहे हैं। किसी जगह पर जो पानी मौजूद है, जहाँ वाटर बॉडीज़ हैं, जहाँ पर पानी होना लाजमी है,
वहाँ सर पानी डेली निकाल के वहाँ पर भरा जाता है। जो ऐसी जगह हैं जहाँ पर पानी मुसलसल रहता है, जैसे वाटरफाउल लेक, वहाँ पर फ़िश मौजूद है। इसके अलावा डेली बेसिस पर ये जो वाटर बॉडीज़ हैं इनके पानी को चेक किया जाता है। अगर किसी जगह पर लार्वा मौजूद है तो एज़ पर जो डायरेक्शंस, जो SOPs हैं, उसमें टेमीफॉस का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर अडल्ट मॉस्किटो जो उसकी जो स्प्रे यूज़ होता है वो डेल्टामेथ्रिन यूज़ होता है। और ये सब SOPs जो सेटल्ड हैं उसके मुताबिक हो रहे होते हैं और इसमें किसी तौर पर किसी किस्म की कोई उसमें नहीं की जा सकती है। आपके कितने लोग यहाँ से मिले होंगे? नहीं, कितने लोग आपके यहाँ पर होंगे जो इस टाइम पर कोविड के कैरियर होंगे? तो ये इसमें एक होता है कि आप क्या कर रहे हैं उसके लिए। येस, वी आर डूइंग समथिंग, यू कैन नॉट फाइट विद द नेचर। अच्छा, कोविड से तो इटसेल्फ मैम मैडम बच जाएंगी, ये सर बच जाएंगे, मास्क लगा लेंगे, ग्लव्स यूज़ कर लेंगे, कुछ टच नहीं करेंगे। मच्छर से कैसे बचेंगे? ये देखें, आप अब जो सवाल कर रहे हैं वो आपको खुद भी पता होगा। अब आई थिंक इसका सवाल ये आखिर क्यों? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। अफसोस की बात यह है कि इतना बड़ा सफाई अपनाओ, डेंगू भगाओ, डेंगू के खात्मा के लिए पुरअज़म इंतज़ामिया चिड़ियाघर लाहौर। इसी वजह से इस बोर्ड को देख के मैंने सवाल किया था कि कितनी को पुरअज़म है चिड़ियाघर इंतज़ामिया, डेंगू भगाओ तो कह रहे हैं, जगह जगह फ्लैक्सेस भी लगाई हुई हैं। ठीक है, जितना मच्छर मुझे यहाँ पे जब से मैं आ चुका हूँ काट चुका है, इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को जितना काट चुका है मच्छर, जितना मुझे इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है, कैमरे में तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, ह्यूमन आई देख रही है, मच्छर इतना ज़्यादा जितना दिखाई दे रहा है। सर मच्छर नज़र आ रहा है आपको? ये देखो, ये मच्छर है नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये जख्म ही मेरे बच्चों के नज़र आ रहे होंगे। जितना मच्छर यहाँ पे नज़र आ रहा है और जितना काट रहा है, इसके लिए जवाब मांगा गया था जी डिप्टी डायरेक्टर साहिबा से, और डिप्टी डायरेक्टर साहिबा के पास जवाब नहीं था। पहले बातों में घुमाती रहीं किस तरह से, वो भी आपने देख लिया, और उसका जवाब नहीं था उनके पास, और किस तरह से हवाई बातें की हैं उन्होंने, जब मेरी समझ में नहीं आई, आपकी भी नहीं आई होंगी, ये भी आपने देख लिया। खैर, हमारा काम था सवाल पूछना, उनकी मर्ज़ी वो जवाब दें या ना दें, क्योंकि उनके पास जवाब है ही नहीं इस चीज़ का, इसलिए जवाब नहीं दिया। हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट से भी काम लाहौर ज़ू नहीं लेना है इटसेल्फ। खैर, आज हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया। अफसोस के साथ, शर्मिंदगी के साथ कि चिड़ियाघर में टिकट तो ली जा रही है 80-80 रुपये, 100-100 रुपये, बच्चों से बड़ों से सबसे, इंतजामात कोई नहीं। टिकट किस चीज़ की ली जा रही है? उनको यहाँ बुला के बीमार करने के लिए। अफसोस हुआ। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।